कहानी की शुरुआत में हमें शैंगदुन सिटी के तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक थोड़ी डिस्ट्रॉय कार में हमें इस कहानी के हीरो वांग जे को दिखाया जाता है। वांग जे जब अपनी आंखें खोलता है तब वो बोल रहा होता है कि ये क्या, ये अब मैं एक सपना देख रहा हूँ क्या। लेकिन इतने में जब वो साइड मुड़ के देखता है तब उसे साइड में एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। उसे देख के वो बोलता है कि ज़ॉम्बी दोबारा से। लेकिन इतने में वो बोलने लगता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मैं इस जगह पे क्या कर रहा हूँ और असल में मैं इस कार में क्या कर रहा हूँ, ये जगह कौन सी है। और यहाँ पे इसी के बाद वो एक लड़की को इमेजिन करते हुए सोच रहा होता है कि ये पक्का उसका प्रैंक है ना, वो तो नहीं हो सकता क्योंकि वो इस जगह पे मेरे को बिना किसी वेपन के है ना वो नहीं छोड़ सकती। लेकिन इतने में जब वो कार के पीछे वाली सीट पे देखता है तब उसे एक वेपन होता है ना, स्वॉर्ड, वो दिखाई देती है और फिर वो उस स्वॉर्ड को उठा लेता है। उसे देख के वो बोल रहा होता है कि ये जो इस तरह का अपोकलिप्स वर्ल्ड है ना, इसके अंदर इस तरह से हमें कोई वेपन मिल जाता है, ये सही में काफी ज्यादा अनोखी चीज है। लेकिन इतने में उसे ढेर सारी गोलियां चलने की आवाज है ना वो आती है। उसे सुनते ही वो जल्दी से ये जो कार होती है उससे उतरने लगता है। वांग जे जिस कार के अंदर होता है वो उसी के साइड में से छुप के अपना देखने लगता है कि उधर सिचुएशन असल में क्या चल रही है। वो बोल रहा होता है कि ये जो अब मशीन गन है ना, मेरे को उनकी आवाज आ रही है, ये थोड़ा ओल्ड वाले मॉडल की गन है ना, उनकी आवाज है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो जगह है, इस जगह पे काफी ज्यादा ज़ॉम्बी है ना वो होते हैं और एक जो ज़ॉम्बी होता है वो थोड़ा आगे आने की कोशिश कर रहा होता है तो फिर उसे ही है ना वो एक गन से मारा जाता है एंड इसका मुंह ही है वो फट जाता है। एंड इधर जिस बंदे ने उस ज़ॉम्बी को अपनी गन से मारा होता है वो चिल्ला के बोलता है, जिया जल्दी से मेरे को रिपोर्ट करके बता। एंड ये जो जिया होती है वो फिर ये जो अब लीडर होता है इन लोगों का, उनसे बोलने लगती है कि मैं रिपोर्ट कर रही हूँ लीडर, हमें यहाँ पे जितने भी लोग मिले थे ना उनकी रिट्रीट है वो करी जा रही है और यहाँ पे ये जो लोग हैं ना वो निकलने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ टाइम और है ना वो रुकना होगा, इससे पहले ये सारे लोग यहाँ से निकल जाएं। जिया की ये बात सुनने के बाद इनकी टीम का एक और जो बंदा होता है वो चिल्ला के बोलने लगता है कि लीडर, हम बहुत जल्दी सारे जो एमोज है ना उनसे खत्म हो जाएंगे। इनका जो कैप्टन होता है वो भी थोड़ा परेशान है, गुस्से में होते हुए बोलता है कि ये जो अब मॉन्स्टर है ना ये इस जगह पे असल में आए कहाँ से हैं। वांग से ये सारी सिचुएशन थोड़ा दूर से देखे जा रहा होता है एंड देखते हुए वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि ये जो लोग है ना वो अपना ओल्ड मिलिट्री इक्विपमेंट है ना वो असल में क्यों यूज कर रहे हैं। एंड ये जो लोग हैं ये असल में ढेर सारे ये जो अब नॉर्मल सिविलियन लोग हैं ना उन्हें बचाना चाहते हैं। ये चीज काफी ज्यादा सही है, लेकिन ये जो ज़ॉम्बी को संभालने का इनका प्लान है ये पूरी तरह से गलत है। एंड वैसे ये जो ओल्ड मिलिट्री इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं ये सही में ये जो अब ज़ॉम्बीज हैं उनके खिलाफ में काफी ज्यादा इनफेक्टिव है। एंड ये जो सिचुएशन है ये अगर इसी तरह से चलती रही तो अंत में ये सारे लोग मर ही जाएंगे। तो फिर मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मेरे को इन लोगों को सेव करना चाहिए क्या। एंड इस जगह पे ज़ॉम्बी जो है ना उनके नंबर सही में काफी ज्यादा हैं एंड अगर इतने सारे ज़ॉम्बीज के अंदर कोई हाई लेवल वाला ज़ॉम्बी होएगा ना तो फिर अगर मैंने उससे फाइट स्टार्ट कर दी तो फिर मैं सही में काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में ना वो आ जाऊंगा। तो फिर मेरे को बोलूँ तो इस तरह का अपोकलिप्स वर्ल्ड है ना, इसके अंदर इन लोगों को ना बचाना ही है ना वो सबसे ज्यादा अच्छी चीज रहेगी मेरे लिए। इतने में इधर सामने ये जो लोग होते हैं उनमें से एक बंदा चिल्ला के बोल देता है कि लीडर, हमारे जो एमोज है ना वो खत्म हो चुके हैं। जिसे सुनते ही ये जो इनका लीडर होता है वो चिल्ला के बोलता है, जिया। और यहाँ पे ये जो जिया होती है वो बोलने लगती है कि यस लीडर, हमने जितने लोगों को रिट्रीट कराना था वो करा दिया है, सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। जिसे सुनते ही ये जो इनकी टीम का लीडर होता है वो चिल्ला के बोल देता है कि ठीक है जिया, तो फिर तुम अपनी गन है उसे निकालो और ये जो ज़ॉम्बी है उन्हें मारने की कोशिश करो एंड बाकी के जितने लोग हैं वो जल्दी से अपने जो अब नाइफ्स है ना उन्हें निकालो और यहाँ पे हम जो है ना जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़ॉम्बीज को है ना उनको मारेंगे। एंड इतना बोलने के बाद ये सारे लोग ये जो ज़ॉम्बीज होते हैं उनसे सीधे हेड ऑन भिड़ने है ना वो चले जाते हैं। लेकिन ये जो ज़ॉम्बीज होते हैं ना वो इन लोगों के खिलाफ ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। एंड दूसरी तरफ जिया जो होती है वो उसके पास जो गन होती है उसे यूज़ करते हुए थोड़ा इधर उधर मारती है कि, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गोलियां इधर उधर मारने के बाद भी जिया जो होती है वो एक भी ज़ॉम्बी को है ना वो नहीं मार पाई होती है। एंड जब वो सामने देखती है तब उसके थोड़े ज़्यादा ज़ॉम्बी है ना वो होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो बोलती है कि मेरे पास से सिर्फ एक बुलेट है ना वो बची है। एंड एक जो ज़ॉम्बी होता है वो उसके करीब बढ़ रहा होता है तो वो अपनी ये जो गन होती है उसे अपने सर पे है ना वो पॉइंट कर लेती है। एक गोली बची होती है, वो बोल रही होती है कि मॉम डैड मेरे को प्लीज माफ कर देना। वो अपने आप को मार के सुसाइड करने जा रही होती है, लेकिन इससे पहले ही लड़की जिया अपने आप को मार पाती। वांग से जो होता है वो जल्दी से अपनी जो कार के पीछे छुपा होता है तो वो उठ के इनके करीब है ना वो आने लगता है। ये जो जिया होती है वो भी नोटिस कर लेती है कि असल में कोई इनके करीब है ना वो आने लग रहा होता है, जिसे देख के वो बोलने लगती है कि क्या हो गया, क्या कोई
बंदा जो है वो इस जगह से रिट्रीट करके निकला नहीं है क्या, एंड वो इस जगह पे चले क्यों आ रहा है, ये असल में मेरे को बचाने की कोशिश कर रहा है क्या। लेकिन ये जो चीज है ये सही में काफी ज्यादा रेकलेस है। ज़ॉम्बीज़ ने भी वांग ज़े को आते हुए नोटिस है ना वो कर लिया होता है, तो वो भी उसको है ना वो अब देखने लग रहे होते हैं। एंड ये जो जिया होती है वो वांग ज़े से काफी ज्यादा तेज चिल्ला के बोलती है कि पागल तू यहाँ से चले जा, भाग जा। लेकिन इतने में जब वो सामने अच्छे से देखती है तब वो देखती है कि वांग ज़े आसपास में जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना उन्हें मारे जा रहा होता है अपनी जो स्वॉर्ड होती है उससे। वांग ज़े को इस तरह से ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता हुआ देखते हुए ये जो लड़की अब जिया होती है वो अपने मन ही मन कहने लगती है असल में एक जो अब एलिट टीम का लीडर होएगा ना वॉरियर, वो भी असल में ढेर सारे जो 3 ज़ॉम्बीज़ है ना उनसे हेड ऑन फाइट करके जीत है ना वो सकता नहीं है। लेकिन ये बंदा पूरे 30 नहीं पूरे 50 ज़ॉम्बीज़ हैं उनसे एक साथ फाइट है ना वो कर रहा है। तो फिर ये जो बंदा है ये असल में है कौन। इतने में ये जो अब वांग ज़े होता है उसकी आंखें है ना वो ये जो जिया होती है उसकी तरफ बढ़ जाती है, जिसे देख के वो बोलता है कि जरा देखो तो सिर्फ एक सर्वाइवर है ना वो बचा है इस जगह पे। इतने में वांग ज़े जब साइड में देखता है तब उसे एक जो ऑफिसर होता है उसकी डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो उसका जो एक साइड में डैगर भी पड़ा होता है उस बंदे का, तो वो उसे उठा लेता है एंड जिया के सामने जो एक ज़ॉम्बी होता है उसके ऊपर फेंक के मारता है। एंड ये जो डैगर होता है वो इस ज़ॉम्बी के पेट में है ना वो भुग चुका होता है एंड वो जल्दी से आता है इस डैगर के ऊपर ही पैर रख के थोड़ा जंप करता है। इसी के बाद वो अपनी जो अब बड़ी सी स्वॉर्ड होती है उसे स्टार्टिंग में मिली होती है उसे निकालता है एंड आसपास में जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना वो सबको मार देता है। एंड ये जो अब जिया ऑफिसर होती है ना वो सही में काफ़ी ज़्यादा शौक है वो हो जाती है और यहाँ पे वो बोलती है कि ये जो चीज़ है ये इम्पॉसिबल है। एंड ये जो अब वांग ज़े होता है वो उसने सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन्हें मार दिया होता है एंड वो बोलने लगता है कि ये जो सारे ज़ॉम्बीज़ थे ना ये सिर्फ वॉन्डरर टाइप वाले थे, ये तो ऐसा था जैसे ये इनको जो है ना अभी अभी इन्फेक्ट है वो किया है एंड ये कितने ज़्यादा कमज़ोर थे। एंड जब वांग ज़े साइड में देखता है तब उसे जिया होती है वो ज़मीन पे पड़ी हुई दिखती है, तो वो ये जो जिया होती है उसके करीब जाने लगता है एंड वो बोलने लगता है कि वर्ल्ड एवोल्यूशनर एसोसिएशन टीम क्लीनर वांग ज़े कोड 5798, मैंने ये जो इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन था उसे ऑलरेडी कंप्लीट है वो कर दिया है, तो फिर तुम मेरे को अब यहाँ पे ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसे प्रोवाइड करो इस जगह पे क्या हो रहा है एंड मैं जो अब सपोर्ट है ना उसकी भी रिक्वेस्ट है वो कर रहा हूँ। वांग ज़े से ये सुनने के बाद जिया को अच्छे से कुछ समझ तो आया नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी बोलने लगती है कि थैंक यू तुमने मेरे को सेव है ना वो किया है, लेकिन तुमने मेरे को बोला कि तुम्हें सपोर्ट है ना वो चाहिए, इसका असल में मतलब क्या है। और इस पे ये जो वांग ज़े होता है वो उससे बोलने लगता है कि ये तो अब कॉमन सेंस है कि हम जैसे लोग हैं ना उन्हें तुम सपोर्ट है वो करोगे। लेकिन ये जो जिया होती है वो अपना आईडी कार्ड है वो निकालने लगती है एंड वो बोलती है कि मैं जो है ना मैं हूँ इस जगह पे जो मिलिट्री के साइड से है एंड यहाँ पे तुम मेरे से सपोर्ट मांगने की बात कर रहे हो। एंड वांग ज़े इसका जो मिलिट्री आईडी कार्ड होता है इसे देखने के बाद अपने मन ही मन कहने लगता है कि जिया रन, इसका ये जो है ना ये एक मिलिट्री आईडी कार्ड है, लेकिन इस तरह का जो आईडी कार्ड है ना वो तो असल में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से यूज़ है ना वो नहीं हुआ है। एंड इस लड़की ने जो अपने कपड़े पहन रखे हैं ना वो ओल्ड पुलिस वाले हैं ना उन लोगों के हैं। और आसपास में मैं अब अच्छे से देखूँ तो मेरे को जो ज़ॉम्बीज़ मिले थे ना वो सिर्फ अब यहाँ पे वॉन्डरर टाइप थे। ये अपोकलिप्स के अंदर सबसे ज़्यादा वीकेस्ट ज़ॉम्बी है ना वो होते हैं। वांग ज़े को काफ़ी ज़्यादा सोचता हुआ देखने के बाद जिया रन उससे बोलने लगती है कि अब क्या हो गया, तुम एक जगह पे इस तरह से क्यों खड़े हो गए। वांग ज़े उससे बोल देता है कि अच्छा तो फिर तुम मेरे को ज़रा बताना तो कि आज जो है ना डेट कौन सा है, ईयर कौन सा है और यहाँ पे मंथ कौन सा है। जिया रन वांग ज़े को बता देते हैं कि आज 2021 है, वो ईयर चल रहा है एंड सितंबर का महीना है एंड डेट 3 है। लेकिन तुम मेरे से ये पूछ क्यों रहे हो। और वांग ज़े जो होता है वो उसे डायरेक्टली बोल देता है कि नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। लेकिन वांग ज़े अपने मन ही मन काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, मैं पूरा 10 साल टाइम में पीछे है वो आ चुका हूँ। ये जो वर्ल्ड अपोकलिप्स एरा है ना उसकी स्टार्टिंग है, जो अब ओल्ड एरा था वो अपना खत्म होने वाला है, न्यू एरा है वो स्टार्ट होने वाला है। अर्थ के अंदर जो अब डिस्ट्रॉयर नाम के 12 मीटियोरॉइड थे ना, एलियन मीटियोरॉइड, वो अब हमारे जो अर्थ थे उसके अलग अलग एरिया पे है ना वो टकराए थे आज के दिन। एंड ये जो मीटियोरॉइड था, ये जो इनका हो रहा था, सारी चीजें थी, वो बहुत सारे लोग है ना वो अच्छे से अपना टाइम से अडेप्ट है ना वो नहीं कर पाए इस सारी चीज़ों से। इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना कोमा में है वो चले गए, लेकिन 50% जो लोग थे अर्थ पे वो सीधे अपना ज़ॉम्बी एंड मॉन्स्टर है उनके अंदर बदल गए हैं। इन कुछ टाइम बाद ही ये जो एलियन टेक्नोलॉजी थी ना उसने हमारी अर्थ को रीच है ना वो किया और उसने बहुत सारे जो एवोल्यूशन जोन्स थे
उन्हें बना दिया। एवोल्यूशन जोन के अंदर ये जो एवोल्यूशन क्रिस्टल थे ना वो रख दिए गए थे, उसके द्वारा वो जो चीज़ थी ना उसने हम जो ह्यूमंस लोग थे उन्हें इवॉल्व करने को जो है ना वो अलाउ कर दिया था। एंड मैं भी इन्हीं लोगों में से एक हूँ जिन्होंने अपना जो एवोल्यूशन क्रिस्टल था ना उसे अपना प्राप्त कर लिया एंड उसके द्वारा खुद को इवॉल्व है ना वो कर लिया। लेकिन एवोल्यूशन के बाद भी मेरी जो एबिलिटीज थी ना वो इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। मेरी जो अब नॉर्मल स्ट्रेंथ थी ना वही अब नॉर्मल जो लोग थे उनसे थोड़ी ज़्यादा थी। मैं अपनी जो बॉडी थी उन्हें नॉर्मल लोग हैं उनसे थोड़ी स्ट्रॉन्ग है वो कर सकता था। बाकी मेरे अलावा और जो एवोल्यूशनर होते हैं ना वो अपना और ज़्यादा सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ होती है ना उनके साथ आते हैं, सुपर पावर होती है ना उनके पास वो होती है। लेकिन इतने में ये जो अब वांगजे होता है वो सारी सिचुएशन थोड़ी समझ जाता है एंड वो बोलने लगता है कि अच्छा तो फिर मेरे पास असल में ऐसी भी एबिलिटी थी कि मैं अपना पास्ट में है ना वो एक बार मर जाऊं तो उसके बाद मैं 10 साल पीछे है ना वो आ सकता हूँ। एंड इस टाइम पे मेरी जो अब पूरी बॉडी की फिजिक ये सब चीज़ें हैं ना वो नॉर्मली मेरा जो पास्ट में जैसी थी ना फ्यूचर में वैसी ही है। वांगजे अपनी सारी सिचुएशन समझने के बाद अपने आप से बोलने लगता है कि तो फिर अब मेरे को आगे क्या करना चाहिए। लेकिन इतने में उसके सामने ये जो लड़की होती है जियारन वो चिल्ला के बोलती है कि ज़रा देखो तो सामने। एंड यहाँ पे वांगजे जब सामने देखता है तब उसे बहुत ज़्यादा एक ग्रीन लाइट होती है वो आसमान में दिखाई दे रही होती है। जियारन चिल्ला के बोल रही होती है कि वो जो लाइट है ना वो सही में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो होते जा रही है। और यहाँ पे वांगजे भी इसे देख के अपने मन ही मन कहने लगता है कि ये जो है ना ये असल में अपना जो एवोल्यूशन एरिया है ना वो है। एंड अगर मैं अच्छे से याद करने की कोशिश करूँ तो इस तरह के ये जो स्टार्टिंग वाले एवोल्यूशन एरियाज थे ना वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कम है ना वो दिखाई दिए थे। एंड ये जो एवोल्यूशन एरिया है ना वो शांगदुन सिटी की नॉर्थ तरफ में है ना वो सिर्फ बनने ही वाला है बहुत जल्दी ही। एंड ये जो अब जियारन होती है वो अभी भी ये जो ग्रीन लाइट होती है उसे देख रही होती है एंड वो बोल रही होती है कि अगर हम इस तरह की सिचुएशन में फंसे नहीं होते ना तो फिर ये जो चीज़ है ये सही में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती देखने में। इतने में वांगजे सामने उसके जो लड़की होती है वो उससे बोलता है कि अब तुम्हारा नाम जियारन है ना एंड तुम अपना ये जो मिलिट्री है उसके अंदर एक कैप्टन रैंक की वो बंदी हो ना वो हो। तो फिर अब मैं अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस है वो कर देता हूँ। मेरा नाम वांगजे है एंड मैं ये जो शांगदू यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा जो कोर्स है वो हिस्ट्री कोर्स है एंड मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और ये जो लड़की होती है जियारन वो वांगजे से ये सुनने के बाद थोड़ा अपने मन ही मन कहने लगती है कि ये एक लिबरल आर्ट्स वाला बंदा है, ये इतना ज़्यादा अपना स्किल्ड है, वो कैसे हो सकता है फाइट करने में। इसी के बाद वो जो लड़की होती है जिया वो वांगजे से बोलने लगती है कि ठीक है तो फिर तुम मेरे को अपनी जो स्टूडेंट आईडी है ना ज़रा वो दिखाना तो। लेकिन जो वांगजे होता है वो उससे बोल देता है कि स्टूडेंट आईडी वो तो अभी मैं जिस कार के अंदर था उसी के अंदर छूट चुका है और मैं इधर लेकर है ना वो नहीं आया हूँ। जिसे सुनने के बाद ये जो जिया होती है वो अपने मन ही में कहती है कि हाँ मैंने जैसा सोचा था वैसा ही है, ये मेरे को कुछ प्रूफ है ना वो नहीं दिखा सकता है। एंड इसी के बाद वो अपना और सोचने लगती है कि ये जो बंदा है ना ये असल में अपना एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और इसकी फिर भी कार है ना इसके पास है और इसके पास अपना कोई वेपन भी है, ये मेरे से सपोर्ट करने के लिए बोल रहा था। लेकिन इतने में जो वांगजे होता है वो उससे बोल देता है कि अभी ये जो स्टूडेंट आईडी कार्ड ये सब चीज़ें हैं ना वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इतने में वो जो जिया होती है वो वांगजे से चिल्ला के बोल देते हैं कि मेरे को पता है कि तुम असल में कोई स्टूडेंट हो ना वो बिल्कुल नहीं हो, तुम एक हायर अप के जो मिलिट्री ऑफिसर हो ना वो हो, तुम इधर अपनी जो आइडेंटिटी है उसे छुपा के अपना कोई सीक्रेट मिशन है ना वो कर रहे हो। लेकिन इसी के बाद हमें दिखाया जाता है वांगजे जो होता है उसने जिया को अपना जो स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है वो अच्छे से दिखा दिया होता है एंड इसका मुंह है वो बंद हो चुका होता है। इसी के बाद वांगजे अपना ये जो आईडी कार्ड होता है वो उससे ले लेता है एंड बोल रहा होता है कि चलो ठीक है बहुत टाइम वेस्ट है ना तुमने मेरा वो कर दिया है, चलो ठीक है तुम ज़रा मेरे को ये बताना तो तुम लोग इस जगह पे आए थे तो फिर अपना कार है ना उसमें आए थे तो फिर वो कहाँ है। इसी के बाद वांगजी इसकी जो कार होती है उसके अंदर बैठ चुका होता है एंड वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुका होता है। लेकिन ये जो अब लड़की होती है जिया वो वांगजी का हाथ है ना वो पकड़ने लगती है एंड वो उससे बोल रही होती है कि नहीं ये जो कार है ना ये मेरी है, तुम इसे ले जा कैसे सकते हो। लेकिन जो वांगजे होता है वो उससे बोलने लगता है कि मैं इधर से नॉर्थ वाला एरिया है ना उस तरफ जा रहा हूँ एंड वो जो एरिया है वो असल में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है ना वो है, उस जगह पे ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ है वो अभी अभी बन रहे हैं तो फिर अभी के लिए इधर आसपास में जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उन्हें मार दिया गया है। तो फिर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चॉइस यही रहेगी कि तुम्हें आसपास में कोई अच्छा सा अब सेफ जोन है ना शेल्टर वो मिल जाए तो उधर चले जाओ। वांगजे से ये सुनने के बाद ये जो जिया होती है वो अपने मन ही मन कहने लगती है कि ये जो बंदा है ये सही में काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है, एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो और ज़्यादा ज़ॉम्बी वाला एरिया है उस जगह पे जाएगा ही क्यों। और एंड ऐसा भी हो
हो सकता है कि ये मेरे से भी कोई हायर रैंक वाला अपर अप का बंदा है ना वो हो, लेकिन ये जो बंदा है ना ये चीज अब एडमिट नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। इसी के बाद वो वांगजे से बोलने लगती है कि तुम असल में एक सिटीजन हो ना वो हो इस जगह पे नॉर्मल, तो फिर मैं एक अब मिलिट्री ऑफिसर हूँ ना वो हूँ, तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इधर लोगों को प्रोटेक्ट करूँ, तो फिर मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। लेकिन जो वांगजे होता है वो इसकी इतनी बात सुनते ही जल्दी से वो जो अब खिड़की होती है उसे बंद कर लेता है एंड उससे बोल देता है बाय मैं जा रहा हूँ। लेकिन जो जिया होती है वो अब उसकी खिड़की पे ना वो ठोकने लगती है एंड वो बोल रही होती है कि नहीं तुम मेरे को इस जगह पे अकेला छोड़ के आना, वो नहीं जा सकते। लेकिन इतने में जो वांगजे होता है वो अपनी खिड़की होती है उसे खोल लेता है एंड उससे बोलता है कि जरा बताना तो क्या तुम ये जो कार है इसे ड्राइव कर सकती हो क्या, क्या तुम्हें ड्राइव करना आता है क्या। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये दोनों अपना कार में बैठ चुके होते हैं एंड कार जो होती है वो रोड पे चल रही होती है। हमें दिखाया जा रहा होता है जिया जो होती है वो ड्राइव कर रही होती है एंड ये जो वांगजे होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं ये जो इस तरह की ओल्ड कार है ना ये चलाना काफी टाइम पहले है ना वो भूल चुका हूँ, मेरे जमाने में एक अलग तरह की कार है ना वो सब आती है। एंड लेकिन ये जो जिया होती है वो तो अपने अलग ही ख्याली पुलाव पका रही होती है एंड अपने मन ही मन कह रही होती है कि ये जो बंदा है ना ये सही में बहुत ज्यादा हायर अप बंदा है ना वो है, तभी इससे मेरे को इस तरह की उम्मीद थी कि इसे जो है ना कभी भी कार चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, इसीलिए इसे चलानी भी नहीं आती है। इतने में जिया जब साइड में नोटिस करती है तो ये जो वांगजे होता है ना वो थोड़ा उसे घूर रहा होता है एंड वो थोड़ा नोटिस करके अपने आप को शांत रखने की कोशिश है ना वो करने लगती है। वो बोल रही होती है कि ये जो है ना ये मेरे को देख क्यों रहा है। इतने में वो थोड़ा परेशान है ना वो होने लगती है क्योंकि वांगजे जो होता है वो उसे कंटिन्यूसली है ना वो देख रहा होता है एंड वो थोड़ा परेशान है ना वो हो रही होती है और कह रही होती है अपने मन में कि ये जो है ना ये मेरे को घूर क्यों रहा है। इतने में वांगजे जो होता है वो उससे बोल देता है कि ठीक है अब तुम कार यहीं पे रोक सकती हो। कार रुकने के बाद वांगजे जो होता है वो ड्राइवर वाली सीट के तरफ है ना वो जाता है एंड ये जो जिया होती है उससे बोल देता है कि ठीक है तुम निकल जाओ यहाँ से। लेकिन जिया जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें कार ड्राइव करना है ना वो नहीं आता है। वांगजे उससे बोल देता है कि हाँ नहीं आता था लेकिन मैंने ऑलरेडी सीख लिया है कैसे ड्राइव करते हैं। इसी के बाद वांगजे जो होता है वो अपना कार ड्राइव करने लगता है। जिया साइड में बैठ चुकी होती है एंड वो अब थोड़ा अपने मन ही मन कह रही होती है कि मेरे को तो लगा था कि ये जो है ना ये असल में मेरे को घूर रहा है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ अपना कार चलाना है ना वो सीख रहा था, मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वरना मैं तो क्या ही सोच रही थी। इतने में वांगजे जिया से बोल देता है कि अगर हम तुम्हारी जो स्पीड है ना उसके हिसाब से चलते रहते तो हम अपनी जो मंजिल है ना उधर कभी भी पहुंच नहीं पाते। एंड इतना बोलते ही वो अपना एक्सेलरेटर होता है बहुत तेज दबाता है एंड इनकी कार बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही होती है, जिसे देखने के बाद जिया जो होती है वो परेशान होते हुए बोल रही होती है कि ना एक 30 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है ना जिसे कार चलाना अच्छे से आता हो वो भी इतनी अच्छे से तेज़ कार है ना वो नहीं चला सकता है, लेकिन इसने अभी अभी सीखी और इसे सारी चलानी है ना वो इतनी अच्छे से आती है और इनकी कार बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे है ना वो बढ़ रही होती है। इतने में इनके पीछे एक ज़ॉम्बी है ना वो थोड़ा आ चुका होता है एंड यहाँ पे ये जो लड़की होती है वो थोड़ा सरप्राइज है वो हो जाती है। वांगजे उससे बोल देता है कि अब तुम जो हो ना अपने आप को संभाले रखो और अलर्ट है ना वो रहो, क्योंकि हम नॉर्थ एरिया है ना वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब हम जितना और ज़्यादा अंदर जाते रहेंगे सारी सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस है ना वो होते जाएगी। इस पे ये जो जिया होती है वो वांगजे से बोल देती है ठीक है वांग, और यहाँ पे लेकिन अच्छा वांग तुम मेरे को ये बताना तो कि तुम ये जो नॉर्थ वाला एरिया है ना उस जगह पे असल में जा ही रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारी कोई फैमिली मेम्बर है क्या उधर नॉर्थ एरिया में। लेकिन वांग जो होता है वो उससे डायरेक्टली बोल देता है कि नहीं मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर है ना वो नहीं है। इस पे जिया वांगजे से बोलने लगती है कि अब असल में हमारा भी जो मेन मिशन था ना वो ज़ॉम्बीज़ को मारने का नहीं था, हमारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का है ना वो था, लेकिन हमने कुछ लोगों को फंसा हुआ देखा तो फिर उन्हें हम बचाने है ना वो लग गए। ये जब ज़ॉम्बी हमें दिखने लगे थे उससे 2 घंटे बाद ये जो नॉर्दर्न लाइट जो थी वो पूरे इधर चारों तरफ है ना वो आसमान में दिखाई देने लग गई थी। तो हमारा मेन मिशन यही था कि हमें इस लाइट को इन्वेस्टिगेट है ना वो करना है। हमारे जो हायर अप्स थे ना उन्हें ये सारी जो चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है वो लग रही थी, तो फिर उन्होंने हमें इस जगह पे इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो भेज दिया था। वांगजे भी अपने मन ही मन कहने लगता है कि ये जो नॉर्दर्न लाइट है ये दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि ये जो एरिया है ये बहुत जल्दी अपना जो अब एवोल्यूशन जोन है ना वो बनने वाला है। लास्ट लाइफ में मैंने ये जो अब अपने सबसे पास वाला जो एवोल्यूशन एरिया था ना उसे मिस कर दिया था, इसीलिए इस बार ये जो चीज़ है ये मैं होने नहीं दूंगा एंड मैं ये जो एक एवोल्यूशन क्रिस्टल है उसे अपना बनाऊंगा। इतने में वांगजे जिया से बोल देता है कि जिया जरा बताना तो कि असल में टाइम क्या हो रहा है। इस पे ये जो जिया होती है वो टाइम देख के बता देती है कि अभी 5 बजने में 10 मिनट है, जिसे
जिसे सुनते ही जो अब वांग ज़े होता है वो अपना परेशान होते हुए कहने लगता है कि लास्ट टाइम ये जो एवोल्यूशन था ना वो 5 बजे से स्टार्ट हो गया था, और ये जो 5 बजे थे ना उसके बाद ये जो एवोल्यूशन जोन था ना उसके आसपास में एक बैरियर है ना वो लग चुका था। उसकी वजह से कोई भी ये जो 5 बजने के बाद है ना उस बैरियर के अंदर एंटर है ना वो नहीं कर सकता है। वांग ज़े अच्छे से समझ चुका होता है कि वो टाइम से एवोल्यूशन जोन के अंदर नहीं गया तो फिर वो अपने आप जो एवोल्यूशन क्रिस्टल है वो नहीं पा पाएगा, अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाएगा। इसी के बाद वो अपना ये जो अब जिया होता है वो उससे बोल देता है कि अब हम जो है ना एक शॉर्टकट लेने वाले हैं। जिया को कुछ अच्छे से समझ आया नहीं होता है, लेकिन ये जो वांग ज़े होता है वो जल्दी से एक यू टर्न है ना वो लेता है। एंड इसी के बाद ये जो अब जिया होती है वो वांग ज़े से चिल्ला के बोलने लगती है, जरा सामने देखो, सामने ढेर सारे ज़ॉम्बीज हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है इनकी ये जो कार होती है उसके सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज है ना वो होते हैं। जिया वांग ज़े से बोलने लगती है कि हम ये जो अब ज़ॉम्बीज है ना अगर इनसे टकराएंगे तो फिर हमारी स्पीड है ना वो और ज़्यादा रिड्यूस है वो हो जाएगी। लेकिन इतने में वांग ज़े उससे बोल देता है कि ये जो अब तुम्हारी अब कार है ये जो भी है उसके ऊपर एक मशीन गन है ना। इस पे ये जो जिया होती है वो वांग ज़े से बोल देती है कि हाँ है, लेकिन क्यों। लेकिन इतने में वो बोलने लगती है कि तुम असल में प्लानिंग क्या कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में ही हमें दिखाया जाता है ये जो ज़ॉम्बीज होते हैं उनके ऊपर लगातार मशीन गन से है ना वो मारा जा रहा होता है। हमें दिखाया जा रहा होता है ये असल में वांग ज़े है ना वो अपना मशीन गन ऊपर से यूज करते हुए मार रहा होता है इन ज़ॉम्बीज को। एंड दूसरी तरफ जिया जो होती है वो नीचे ये जो कार होती है उसे चनाने लग चुकी होती है। एंड वो अपना बोल रही होती है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सारे अपना जो गोलियां है ना वो सही से लग रही है, इसकी वजह से एक भी ज़ॉम्बी है वो हमसे टकरा नहीं रहा है। लेकिन इतने में वांग ज़े जिया से चिल्ला के बोलता है कि ये तुम अपना ये जो अब स्टीयरिंग व्हील है ना सिर्फ उसे पकड़ो मत, उसे अच्छे से यूज है ना वो करो, एक्सेलरेटर दबाओ, तेज करो। जिया वांग ज़े से बोल देती है कि ठीक है, लेकिन इतने में वो सामने देखती है तब उसे एक यू टर्न है ना वो दिखाई देता है। लेकिन फिर भी वो अपना ये जो यू टर्न होता है इसे पूरी तरह से इग्नोर करती है और एक्सेलरेटर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दबाती है। एंड ये अपना जो अब ब्रिज होता है उससे जंप कर चुके होते हैं। एंड ये जो एवोल्यूशन एरिया होता है ये उसमें बस घुसने वाले होते हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है टाइम जो है वो एग्जैक्ट 5 बजने वाले होते हैं एंड 5 जो होते हैं वो बज चुके होते हैं। एंड ये दोनों अपना ये जो एवोल्यूशन एरिया होता है उसके अंदर टाइम से घुस चुके होते हैं। एंड इसके बाद आसपास में जो बैरियर होता है वो लग चुका होता है एवोल्यूशन एरिया के अंदर। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इनकी जो कार होती है वो अपना डेजर्ट में आके है ना वो गिरी होती है। एंड जिया जो होती है वो अपना सेफली उतरने के बाद बोलने लगती है कि ये जो अब जगह है इस जगह पे अपना डेजर्ट है ना वो क्या कर रहा है, रेगिस्तान की मिट्टी क्या कर रही है। इतने में जिया जब साइड में देखती है तब वो काफी ज्यादा सरप्राइज है ना वो होती है, क्योंकि उसे काफी अजीब सा इजिप्ट वाला कोई स्ट्रक्चर होता है ना वो उसको उसकी नॉर्मल सिटी में दिखाई है ना वो दे रहा होता है। जो जिया होती है वो वांग ज़े से चिल्ला के बोल रही होती है कि इस जगह पे असल में हो क्या रहा है। लेकिन वांग ज़े उससे डायरेक्टली बोल देता है कि तुम बस केयरफुल रहो, विजडम सिविलाइजेशन प्रोटेक्शन प्लान है वो एक्टिवेट हो रहा है और यहाँ पे ये जो अब एवोल्यूशन एरिया है वो फॉर्म हो चुका है। ये जो अब एरिया है ना तुम्हारा इसकी जो थीम है वो इजिप्ट है और आसपास का जो अब 45% तुम्हारी सराउंडिंग है ना वो अपना प्रोटेक्टर के अंदर बदल चुकी है। वो प्रोटेक्टर बन चुके हैं अपना क्रिस्टल के। एंड इस जगह का जो मेन क्रिस्टल प्रोटेक्टर होएगा उसका नाम है सफेनिक्स। और यहाँ पे ये जो अब तुम्हारा एवोल्यूशन एरिया है ना इसे अगर तुम अपना बंद करना चाहते हो तो फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये बस अब यहाँ पे एवोल्यूशन क्रिस्टल है उसे अपना एब्जॉर्ब है वो करना है। वांग ज़े जिया से बोलने लगता है कि ये जो अब आवाज़ थी ना ये अब सारे लोगों के दिमाग के अंदर ट्रांसमिट है ना वो हो चुकी थी, तो फिर तुमने भी ये जो आवाज़ है ये ऑलरेडी सुन ली होगी। एंड ये जो मिस्टीरियस पावर है ना ये हमें अलाउ करती है कि हम ये जो क्रिस्टल का ट्रायल है ना उसे ले पाएं। एंड ये जो ट्रायल है इसके टाइम पे आसपास में ये जो अब पूरा एरिया है ना ये लॉक हो चुका है, ना कोई अंदर जा पाएगा ना कोई बाहर है वो जा पाएगा इस एवोल्यूशन एरिया से। जिया जो होती है उसने भी सारी जो कंडीशंस होती है ना वो अपना आवाज़ के द्वारा सुनने है ना वो ली होती है। वो बोलने लगती है कि अगर हमें इस जगह से लीव है वो करना है तो फिर हमारे पास 3 ऑप्शन है ना वो है। पहला ऑप्शन है कि हमें ये जो अब गार्डियन है ना जो अपना ये अब एवोल्यूशन क्रिस्टल को प्रोटेक्ट कर रहा है हमें उसे डिफीट है वो करना है। दूसरा कि ये जो एवोल्यूशन क्रिस्टल है ना उसके 5 मीटर के अंदर तक सिर्फ अब कुछ सर्टेन नंबर के लोग है ना ह्यूमन है वही उसके करीब है ना वो जा पाएंगे। एंड तीसरा है कि ये जो जगह है इस जगह पे अब सर्वाइवर्स है ना सिर्फ वो बचे होने चाहिए। अगर डिफॉल्ट में कुछ अब सर्टेन नंबर के सर्वाइवर बचे होंगे तो फिर उसी के बाद सब कुछ है वो हो जाएगा, तो वो लोग लीव कर पाएंगे यहाँ से। वांग ज़े जिया से बोल देता है कि हाँ अब यहाँ पे ये जो 3 तरीके है ना इनमें से एक तरीके से हम इस जगह से आराम से निकल है ना वो सकते
जाते हैं एंड वो अपने मन ही मन कहने लगता है कि मैंने ये सारी जो चीज़ें थी ना ये अपनी कोई ओल्ड फ्रेंड से उनके द्वारा ये चीज़ें ऑलरेडी सुने है ना वो रखी हैं, लेकिन अब मैंने अपने आप से सुन लिया है तो और मेरे और ज़्यादा चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं कि ये जो एवोल्यूशन क्रिस्टल है उसे मैं ही प्राप्त है ना वो कर लूँ। एंड स्टार्टिंग का सबसे पहला जो अब एवोल्यूशन एरिया जो थे ना वो बने थे वर्ल्ड के अंदर, उसके अंदर से जो भी लोग बाहर निकले थे ना वो अपना जो अब स्टार्टर जनरेशन है ना उसके नाम से जाने जाते थे। एंड वो जो लोग थे वो सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग थे और वो अपना वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा नाम है ना वो बनाए थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। एंड ह्यूमंस लोगों के वो तो किसी किसी कंट्री के अपना बहुत ज़्यादा ट्रम्प कार्ड है ना वो भी थे। इतने में आसपास में और भी जो डिफ़ॉल्ट में लोग होते हैं ना उनमें से एक बंदा चिल्ला के बोलने लगता है कि ये तुम्हारा मतलब क्या है, मेरे जो अब बच्चे भी और बीवी है ना वो मेरा इधर से बाहर इंतज़ार है ना वो कर रहे हैं, मेरे को यहाँ से जाने दो। दूसरा कोई बोल रहा होता है कि तुम हमें जो एबिलिटीज़ हैं ये सब है वो दे दोगे तो फिर तुम्हें जो है ना हमें ये बता देना चाहिए कि ये जो एवोल्यूशन क्रिस्टल है वो कहाँ पे है, इतना तो कर ही सकते हो तुम। और तीसरा कोई बोल रहा होता है कि अगर तुम सही में इतने ज़्यादा पावरफुल हो तो फिर खुद ही आसपास में जितने भी ज़ॉम्बीज़ है ना बाहर उन्हें मार क्यों नहीं देते हो। लेकिन इतने में एक जो बस होती है वो इन लोगों के साइड में से है ना वो गुजरती है, उस बस के ऊपर कुछ ज़ॉम्बीज़ ने अटैक है ना वो कर दिया होता है और ये जो बस होती है वो ये जो एवोल्यूशन एरिया का अपना बॉर्डर होता है ना वहाँ पे पहुँच चुकी होती है। एंड ड्राइवर ने ब्रेक मारा होता है लेकिन फिर भी ये जो बाउंड्री होती है उससे ये जो बस होती है वो टकरा चुकी होती है। एंड उसमें से कोई चिल्ला के बोलता है कि प्लीज़ कोई बचाओ मेरे को। ये जो आवाज़ होती है उससे जिया ने सुन लिया होता है एंड ये जो वांगजे होता है वो उसके साथ ये जो अब बस के अंदर जो भी होता है उसे बचाने के लिए जा रहे होते हैं। ये दोनों वांगजे और जिया ये जो बस होती है उसके करीब तेज़ी से भाग के जा रहे होते हैं। इतने में इधर ये जो अब एक क्रिस्टल का प्रोटेक्टर होता है ना, अब एवोल्यूशन क्रिस्टल का प्रोटेक्टर, वो भी इन दोनों को नोटिस है ना वो कर लेता है। इसे आगे से सर्बेरस बोलेंगे। ये जो जिया और वांगजे होते हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से है ना वो घूर रहा होता है, काफ़ी अच्छे से घूर रहा होता है। इसी के बाद हमें वो जो बस होती है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। उस बस के अंदर एक ज़ॉम्बी है ना वो होता है और यहाँ पे 4 लड़कियां हैं वो होती हैं। उन चारों में से एक लड़की जो होती है उसे आगे धक्का है ना वो दूसरी लड़की देती है एंड वो उससे बोल रही होती है कि ए जाके तू उससे फाइट है ना वो कर, वैसे भी तू कोई गाँव से आ रखी है एंड अगर हमने तेरी बात मान के इस जगह पे बस में बैठे नहीं होते ना तो फिर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है ना वो होती ही नहीं। और तो फिर इस ज़ॉम्बी को जल्दी से मार है। यहाँ पे जिस लड़की को आगे किया जा रहा होता है उसका नाम क्विंग है, तो वो भी अपना हाथ में एक रॉड लेकर रेडी है ना वो हो चुकी होती है एंड वो ये जो ज़ॉम्बी होता है उसके मुंह में ही है ना वो मार देती है एंड रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो पीछे उन तीनों से भी बोल देती है कि तुम भी अब पीछे से मेरे को थोड़ा सपोर्ट है ना वो करो कि हम ये जो ज़ॉम्बी है उसे अच्छे से संभाल पाएँ। वो चारों जो होते हैं ना वो मिल चुके होते हैं एंड इस ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश है वो कर रहे होते हैं एंड ज़ॉम्बी जो होता है वो थोड़ा रुक भी चुका होता है। लेकिन इतने में ये जो एक येलो हेयर वाली बंदी होती है उसे साइड में एक दरवाज़ा है ना वो दिख जाता है बस का। वो सोचती है कि वो यहाँ से है ना वो निकल जाएगी। वो चिल्ला के बोल देती है कि मैं यहाँ से पहले निकल रही हूँ, तुम इस अब यहाँ पे ज़ॉम्बी है उसे अच्छे से संभालो। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के बाहर देखती है बस के, उसे एक ज़ॉम्बी है ना वो दिखता है और यहाँ पे उसकी थोड़ी फट जाती है। लेकिन फिर भी वो ये जो ज़ॉम्बी होता है उसका हिम्मत करके हाथ पकड़ती है एंड हाथ मरोड़ के ये बस के अंदर ही वो फेंक देती है एंड खुद ये जो बस होता है उससे भागने लगती है। एंड अंदर जो 3 होते हैं वो अपने एक ज़ॉम्बी को संभाल रहे होते हैं, उसके मुंह में रॉड ये सब डाल के। लेकिन अब वो रॉड भी है ना वो छूट जाती है एंड अंदर ऑलरेडी एक और ज़ॉम्बी है ना वो आ चुका होता है। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो चुकी होती है। लेकिन इतने में ये जो अब बस होती है इसका कांच तोड़ के ये जो अब वांगजे होता है वो घुस चुका होता है एंड यहाँ पे ये जो ज़ॉम्बी होता है एक वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है क्विंग के। लेकिन इससे पहले वो क्विंग को कुछ करता, वांगजे ने अपनी स्वॉर्ड उसके मुंह में ही पहले ही घुसा दी होती है एंड उसने ये वाला जो ज़ॉम्बी होता है उसे मार दिया होता है। लेकिन इतने में एक जो दूसरा पीछे ज़ॉम्बी होती है ना वो भी अब वांगजे पे अटैक करने आ रही होती है। लेकिन वांगजे उसे अपना डॉज करता है आराम से एंड फिर उसका गला है ना वो काट देता है एंड उसने अंदर जो दोनों ज़ॉम्बी होते हैं उन्हें फाइनली मार दिया होता है, लड़कियों को बचा लिया होता है। क्विंग ने वांगजे को देख लिया होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है वो हो रही होती है एंड बोल रही होती है कि इसने मिरर तोड़ के बस के अंदर है ना वो घुस गया है एंड इजीली 2 ज़ॉम्बी को है ना वो मार दिया है। ये जो बंदा है ये सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने में ये जो अब वांगजे होता है वो ये जो क्विंग होती है उसके तरफ देखता है। उसे देख के वो अपने मन में कहने लगता है कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो लड़की है इसकी शक्ल मैंने ऑलरेडी कहीं पे देख रखी है। इतने में जो जिया होती है वो इधर ये जो बस में 3 लड़कियां बची
होती हैं उनसे बोलने लगती है कि मैं मिलिट्री से हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं सिविलियन लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करूँ, तो फिर तुम लोग अभी के लिए मेरे को फॉलो करो। लेकिन इतने में कोई और बोल देती है कि हम जो है ना सिर्फ 3 नहीं है, एक और है ना वो अभी मिसिंग है। और इतने में हमें ये जो येलो हेयर वाली लड़की होती है उसको दिखाया जाता है, वो ये जो बस होती है उससे बाहर भागी होती है। तो भागते भागते इतने में उसके सर पे है ना किसी चीज़ ने पैर रख दिया होता है एंड वो जो लड़की होती है सबने देख लिया होता है कि वो मर गई है। एंड हमें फाइनली दिखा दिया गया होता है कि ये जो अब सर्बरस का स्ट्रक्चर था ना वो अब अपने आप मूव कर रहा है। इतने में ये जो सर्बरस होता है वो इनकी ये जो बस होती है इसकी काफ़ी करीब है, वो आ चुका होता है एंड मुंह अपना डाल के इधर जो है ना काफ़ी ज़्यादा तेज बस के अंदर चिल्लाता है। वांग ज़े अपने मन ही मन कह रहा होता है कि ये जो जगह है इसका सिर्फ एक सिंगल प्रोटेक्टर है ना वो है एंड ये सबसे ज़्यादा ईजी है जिससे हम फाइट कर सकते हैं। एंड एक जो दूसरी लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि हम यहाँ पे मरने वाले हैं। लेकिन इतने में वांग ज़े जो होता है वो बोलने लगता है कि इधर तुम लोगों को इतना ज़्यादा पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास बुक है ना, ज़रा मेरे को बुक देना। तो लेकिन जो अब जिया होती है वो वांग ज़े से बोलने लगती है कि इस सिचुएशन में तुम्हें बुक रीड करनी है क्या। लेकिन वांग ज़े उससे बोल देता है कि मैं सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसी बीच में हमें दिखाया जाता है कि ये जो सर्बरस है वो अपनी एक उंगली से ये जो अब पूरी बस होती है उसकी छत है वो तोड़ता है और ऊपर से अब झांकते देखने लगता है। एंड जब वो बस के अंदर अच्छे से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वांग ज़े जो है उन लड़कियों के साथ मिलकर अपनी जो बुक होती है कोई सी उसे रीड कर रहा होता है। और ये सब जो हो रहा होता है इसी बीच में और भी जो अब सिविलियन लोग होते हैं ना वो भी इस एरिया के अंदर होते हैं, एवोल्यूशन एरिया, तो वो सब कुछ अच्छे से देख पा रहे होते हैं। एक बंदा देख के बोल रहा होता है कि ये जो अब बस के अंदर जितने भी लोग हैं ना वो तो अब मरने ही वाले हैं। और एक बंदा कितना ज़्यादा हीरो बन रहा था कि वो अब बस के अंदर जो लड़कियां हैं उन्हें बचाएगा, लेकिन वो अब मरने वाला है। इतने में वो जो सरबरस होता है वो ये जो बस होती है इससे दूर जाने लगता है। वो ये जो लोग होते हैं उन्हें बिल्कुल भी मारता नहीं है, इग्नोर करता हुआ वहां से दूसरी तरफ जाने लगता है। दूसरे जो लोग होते हैं उसे देख के काफी ज्यादा हैरान है वो हो रहे होते हैं। एंड एक बोल रहा होता है चिल्लाते हुए कि ये जो सरबरस है ये इसने उस बस के अंदर जो भी लोग थे उन्हें मारा क्यों नहीं। एंड इसी बीच में अब ये सरबरस थोड़ा दूर गया होता है। वांग ज़े इन लोगों से बोल देता है कि तुम लोग अब अपना रीडिंग करना स्टॉप है ना वो कर सकते हो। एंड सब लोग अपना रुक चुके होते हैं। इतने में जो जिया होती है वो बस के बाहर अच्छे से देखती है एंड वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलने लगती है कि वो जो मॉन्स्टर है ना वो सही में चला गया है। वांग तुम जो हो ना सही में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और वांग ज़े उससे बोल रहा होता है कि ये जो अब मॉन्स्टर है वो कुछ टाइम तक हमें अटैक है ना वो नहीं करेगा। एंड ये जो जिया होती है वो बोलने लगती है कि असल में ये जो मॉन्स्टर था इसने हमें अटैक करना बंद है वो क्यों कर दिया। इस पे वांग ज़े जिया से बोल देता है कि ये जो चीज है ये काफी ज्यादा सिंपल है। जब हम एवोल्यूशन एरिया के अंदर घुसे थे तब तुम्हारे दिमाग के अंदर जो अब सर्वाइवल की नोटिफिकेशन आई थी, क्या तुम्हें वो याद है क्या। लेकिन जिया को वो अच्छे से याद नहीं होता है। इतने में जो क्विंग होती है वो बोलने लगती है कि हाँ ये जो अब प्रोटेक्टर है ये एवोल्यूशन क्रिस्टल के वो असल में अपना रियल घोस्ट है ना उनके ऊपर बेस्ड है। इस पे जो जिया होती है वो बोलने लगती है कि अब ढेर सारी नोटिफिकेशन है ना वो मेरे माइंड के अंदर घुसी थी तो इतनी सारी ये वाली जो डिटेल थी ना वो मैं भूल गई। वांग ज़े बोल देता है कि हाँ अब यहाँ पे जरा देखो तो हमारा ये जो अब मेन प्रोटेक्टर है वो असल में कौन है, ये असल में सरबरस है। तो फिर तुम बताओ जब अब सरबरस की बात होती है तो फिर तुम्हें किस चीज की याद है ना वो आती है। एंड इसी के बाद जो जिया होती है वो बताने लगती है कि ये जो सरबरस है ना वो अपना क्विज देने के लिए जाना जाता है। ये दूसरे जो लोग होते हैं उन्हें एक क्विज है वो देता है। अगर कोई भी बंदा है वो इसके जो क्विज का जवाब है वो अगर गलत दे देता है तो ये सरबरस जो होता है वो उसे जिंदा खा लेता है। इतने में जो क्विंग होती है वो बोलने लगती है कि एक बात, ये जो सरबरस था ना उसे एक सेज ने ऐसा जवाब दिया था कि वो जो सरबरस था उसे काफी ज्यादा शर्म है वो आ गई थी एंड उसने खुद ही खाई के नीचे से गिरा ना वो गया था। एंड इसीलिए ये जो सरबरस है वो अपना नॉलेज होता है ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग उससे काफी ज्यादा डरते हैं। वांग ज़े बोलने लगता है कि हाँ ये जो सरबरस है वो अब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं ना उनसे काफी ज्यादा डरता है। तो फिर अब सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग वही तो होते हैं जो काफी ज्यादा रीड है ना वो करते हैं। तो फिर अभी हम भी रीड है वो कर रहे थे। इतने में वांग ज़े जो होता है वो थोड़ा अपना सोचने लगता है कि अरे हाँ अब मैं जरा देखूँ तो ये जो बुक है ना वो इन लोगों के पास ऑलरेडी थी। तो फिर अब ये ऐसी बात नहीं है कि मैंने इनकी हेल्प है ना वो करी थी, ये मेरे बिना भी सर्वाइव है ना वो कर सकती थी। इतने में वो क्विंग को और ज़्यादा अच्छे से देखता है एंड देख के अपना सोचने लगता है कि अब मेरे को अच्छे से समझ आया कि मेरे को इसकी शक्ल है वो जानी पहचानी क्यों लग रही थी, क्योंकि ये तो असल में वो है। इतने में ये जो अब क्विंग होती है वो वांग ज़े से बोलने लगती है कि वांग मेरा नाम यू क्विंग है और मैं ये जो अब शांगदू अकेडमी
एकेडमी है उसके सेकंड ईयर की एक स्टूडेंट हूँ, जिस पे ये जो वांगजे होता है वो भी उससे बोल देता है कि मैं ये जो शांगदू एकेडमी है उसका सेकंड ईयर का ग्रेजुएट हूँ ना वो हूँ। और इतने में वो अपने मनी मन इसके बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि ये जो है ना इसका वो मेरी पास्ट लाइफ में ऑलरेडी एक स्टॉर्म एम्प्रेस है ना उसका टाइटल मिल गया था, एंड चाहे कैसा भी अपोकलिप्स वर्ल्ड हो उसके अंदर ये वेदर के साथ इंटरफेयर करके तबाही है वो मचा सकती है। आगे जाके एक हुआजी ग्रुप है उसका ये जो है ना एक लीडर बनने वाली है, एंड इसके पास मल्टीपल एलिमेंट है ना वो भी है। एंड रीजन कि ये जो अब क्विंग थी ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई थी, ये ऐसा इसलिए था क्योंकि इसने फर्स्ट जनरेशन का जो अब एवोल्यूशन क्रिस्टल था उसका सबसे ज्यादा पावरफुल वाला एवोल्यूशन क्रिस्टल था ना वो लिया था। लेकिन इस बार मेरे पास भी इसकी तरह ये जो सेम चांस है ना वो है। इतने में ये जो क्विंग होती है वो वांगजे से बोलने लगती है कि इसका मतलब है कि तुम मेरे जो सीनियर हो ना वो हो, और वांगजे भी उससे बोल देता है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन इतने में जिया इन दोनों की बात काट के बोलने लगती है कि चलो ठीक है तो फिर ये सारी चीजें हटाते हैं, अब थोड़ा अपना मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। तो फिर हमें अब ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये जो सरबरस है इसे कैसे संभालना है। तो लेकिन इतने में वांगजे उससे बोलने लगता है कि ये जो अब हमें सर्वाइवल नोटिफिकेशन मिला था ना वो सिर्फ हमें सर्वाइव करने के लिए चीज है वो बताता है, लेकिन आगे जाके हम ये जो एवोल्यूशन क्रिस्टल है उसे खुद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो वो जो चीज है ना वो सर्वाइवल के अंदर काउंट है वो बिल्कुल नहीं करेगी। जिया उस पे बोलती है चलो ठीक है तो फिर, लेकिन इसी के बाद वो खिड़की के बाहर से देख के बोलने लगती है कि यहाँ पे ऑलरेडी अंधेरा है ना वो हो चुका है, तो फिर हमें रात में अच्छे से अब एक जगह पे रुकने की जगह है ना वो ढूंढ लेनी चाहिए। तो फिर अभी के लिए हमें इस बस के अंदर ही है ना वो रुक जाना चाहिए। लेकिन वांगजे उससे बोल देता है कि नहीं, हमें ये जो बस है इससे अभी के अभी यहाँ से जाना होएगा, क्योंकि ये जो बस है इसके ऊपर ऑलरेडी खून है वो लग चुका है। रात में बहुत सारे जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो इसकी वजह से अट्रैक्ट है ना वो हमारे तरफ होंगे, लेकिन और हमें बहुत सारे जो लोग हैं ना वो ऑलरेडी टारगेट है वो कर रहे हैं। लेकिन जो जिया होती है उसे समझ नहीं आया होता है कि वांगजे का मतलब क्या है। वांगजे उससे बोल देता है कि हाँ हमें 5 लोग हैं ना वो कंटिन्यूसली बाइनोस्कोप है उससे देख रहे हैं, एंड ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है कि वो हमारे साथ कुछ इधर उधर करने की प्लानिंग है ना वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो अब जिया होती है वो वांगजे से बोलने लगती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ हमें देख रहे हैं, और वो सिर्फ देख रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ना वो तो नहीं होगी। लेकिन वांगजे जिया से बोलने लगता है कि अगर वो लोग हैं वो सिर्फ हमें सिर्फ देखने के लिए है ना वो देख नहीं रहे हैं तो, और ज़रा तुम मेरे को अच्छे से खुद बताना तो कि ये जो अब एवोल्यूशन एरिया है इसे अगर हमें पूरा अच्छे से कंप्लीट है वो करना है तो इसकी क्या कंडीशंस है। इस पे जिया उसे बताने लगती है कि हमें या तो ये जो अब एवोल्यूशन क्रिस्टल है उसे एब्जॉर्व करना होगा जब हम ये जो प्रोटेक्टर है उसे मार लेंगे तो, या फिर हमारा ये जो अब पैसिफिक सर्वाइवर है वो बचे होंगे तब ये जो अब पूरा चीज़ है वो कंप्लीट हो जाएंगी। इस पे वांगजे उससे बोलने लगता है कि हाँ बिल्कुल, अगर इस जगह पे स्पेसिफिक नंबर के वो जो सर्वाइवर है ना वो बचे हुए हैं तो फिर सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट है वो हो जाएंगी। हमें ये जो अब प्रोटेक्टर है ना एवोल्यूशन क्रिस्टल का उसे मारना है ना वो नहीं होएगा। तो फिर बताओ तुम मेरे को कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ हमें देखने के लिए देख रहे हैं या फिर कुछ और इधर उधर करना है ना वो चाहते हैं। अगर तुम दोनों के पास करेज नहीं है कि तुम किसी और बंदे को है ना वो मार पाओ तो फिर तुम दोनों को अपने आप को इधर उधर एक्सपोज है ना वो नहीं कर देना चाहिए। जिसे सुनने के बाद जिया और क्विंग होते हैं उन्हें अच्छे से सिचुएशन है वो समझ आ रही होती है, उन्हें थोड़ा डर है वो लग रहा होता है। वांगजे उनसे बोलने लगता है कि अब ऑलरेडी रात है ना वो हो चुकी है तो फिर तुम लोग अभी के लिए मेरे को फॉलो है वो कर सकते हो तुम दोनों। लेकिन इतने में ये जो साइड में और 2 लड़कियां होती है ना वो भी थोड़ा रोते हुए बोलने लगती है कि प्लीज़ हमें भी अपने साथ ले जाओ। वांगजे उनसे बोल देता है कि ऑफ कोर्स हाँ ले जाएंगे तुम्हें, लेकिन वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि ये दोनों जो थी ना इनकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा कम थी कि मैं ऑलमोस्ट इन दोनों के बारे में भूल ही गया था। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है वांगजे, जिया और यहाँ पे ये जो लोग होते हैं इन्हें लेके कहीं और है ना वो निकल चुका होता है। इतने में जो जिया होती है वो वांगजे से बोलने लगती है कि वांग असल में हम किस जगह पे है ना वो जा रहे हैं। वांगजे उससे बोल देता है कि हम इस जगह से थोड़ा इधर मुड़ेंगे थोड़ा उधर मुड़ेंगे और यहाँ पे जो है ना एक मार्केट में चले जाएंगे। जिसे सुनने के बाद जो जिया होती है वो वांगजे से बोलने लगती है कि ऐसा क्यों, असल में मेरे को इधर और ज़्यादा बड़ा सा एक सुपर मार्केट है ना वो पता है कहाँ पे है, एंड वो ये जो तुम बता रहे हो उससे और ज़्यादा बड़ा भी है एंड बहुत ज़्यादा पास भी है। वांगजे उससे बोल देता है कि हाँ मेरे को भी पता है कि वो जो मार्केट है वो कहाँ पे है, लेकिन हम उस जगह पे नहीं जा सकते। लेकिन जो जिया होती है वो वांगजे से बोलने लगती है कि सही में मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हम वो जो छोटा सा अब मार्केट है ना उधर क्यों जा रहे हैं, जबकि हम इधर बड़ा सा मार्केट है वहाँ पे भी जा सकते हैं जहाँ पे हमें और ज़्यादा अच्छे से सप्लाईज है ना वो सब मिल सकते हैं। लेकिन वांगजे उससे बोलने लगता है कि ये जो तुम बड़ा सुपर मार्केट की बात कर रही हो ना उसके अंदर और भी
भी अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है ना वो हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, थोड़े बच्चे वाले ज़ॉम्बीज़ भी देखने के लिए मिल जाएंगे। वो जो सुपर मार्केट है ना छोटा वाला, वो छोटा है लेकिन फिर भी हम जो 5 लोग हैं ना उनके लिए काफ़ी अच्छे से रिसोर्सेस हैं, हमें मिल ही जाएंगे। और ये जो मार्केट है ना इसके अंदर हमें काफ़ी कम ज़ॉम्बीज़ है ना वो देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे ये जो अब सुपर मार्केट होते हैं ना स्मॉल वाले, इनका जो अब इंटीरियर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सही होता है। इधर एक तरफ से जाओगे दूसरी तरफ से हम निकल सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा अगर कोई दिक्कत होती है तो। और यहाँ पे ये जो अब छोटे वाले अब सुपर मार्केट होते हैं ना उनके अंदर अब दरवाजे के रूप में एक शटर है वो लगा होता है। अगर हम रात में उस शटर को बंद कर देंगे तो फिर ज़ॉम्बीज़ है वो हम पे रात में अटैक है ना वो नहीं कर पाएंगे, वो अंदर नहीं घुस पाएंगे। इतने में जो क्विंग होती है वो वांग से बोलने लगती है कि वांग तुम जो हो ना सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो ही, लेकिन उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होना वो भी हो। और तुम 2 ज़ॉम्बीज़ हो ना उनसे एक साथ अकेले फाइट है वो कर सकते हो। लेकिन जो जिया होती है उसने भी क्विंग की बात सुन ली होती है, जिसे सुन के वो उससे बोलने लगती है कि जब मैं इससे फर्स्ट टाइम मिली थी ना तब इसने 50 ज़ॉम्बीज़ थे ना उनसे एक साथ फाइट करी थी। जिसे सुन के भी क्विंग जो होती है वो बोल रही होती है कि रियली। और यहाँ पे वांगजे जो होता है वो इन दोनों को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में जब वांगजे होता है वो सामने देखता है तब उसे एक भी वो अब वॉन्डर टाइप का ज़ॉम्बी होता है ना वो दिखाई नहीं देता है, जिसे देखने के बाद वो जिया और सब लोग होते हैं उनसे बोल देता है कि रुको यहाँ पे। और वो अपने मन ही मन कहने लगता है कि ये जो जगह है इस जगह पे मेरे को अब छोटे मोटे जो अब वॉन्डर टाइप के ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना वो नहीं दिख रहे हैं, जबकि वो ईजिली इन्फेक्टिव वो हो जाते हैं एंड बन जाते हैं एंड वो हर जगह पे दिखते रहते हैं। इसका मतलब है। और यहाँ पे वो थोड़ा आगे जाने के बाद अपनी आंखें वो बंद कर लेता है, उसे एक थोड़ा इवॉल्व वाला ज़ॉम्बी होता है उसकी जो प्रेजेंस होती है वो महसूस होती है, जिसे होने के बाद वो अपना जो है ना एक कार के सामने होता है, उधर वो बोल देता है कि तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं है, सामने आ सकते हो। वांगजे के इतना बोलते ये जो अब ज़मीन होती है और ये जो कार होती है इसे उछालते हुए एक बड़ा सा ज़ॉम्बी होता है ना वो बाहर निकलता है। इतने में जिया जैसे ही इस ज़ॉम्बी को देखती है वो जल्दी से अपनी गन निकालती है एंड वो वांगजे से चिल्ला के बोलती है कि वांग जल्दी से वहां से भागो। लेकिन इतने में वांगजे जो होता है वो उससे बोल देता है कि अपनी गन की गोलियां है ना उन्हें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इस मॉन्स्टर को हम गोलियों से है ना वो संभाल नहीं सकते। इसी बीच में वो जो अब थोड़ा म्यूटेटेड वाला अब ज़ॉम्बी होता है उसने वांगजे के ऊपर अपनी जो कार उसने उठाई होती है उसे फेंक दिया होता है। वांगजे ने उस कार को थोड़ा डॉज है वो कर लिया होता है, लेकिन फिर वो जो जिया और क्विंग होती है उनसे वो चिल्ला के बोल देता है कि ये जो शोर है वो और भी ज़ॉम्बीज़ है ना उन्हें अट्रैक्ट कर सकती हैं, तो फिर अपना केयरफुल रहना। और वो सामने ये जो ज़ॉम्बी होता है उसे देख के अपना बोलने लगता है कि ये जो अब म्यूटेटेड रैंक का अब ज़ॉम्बी है क्या, नहीं ये अभी म्यूटेटेड रैंक का नहीं है। इतने में ये जो आधा म्यूटेटेड रैंक का ज़ॉम्बी होता है वो वांगजे के ऊपर अटैक करने है ना वो आ जाता है। वांगजे ने उसे टाइम से डॉज कर लिया होता है एंड ये जो ज़ॉम्बी होता है उसने सिर्फ कार को है ना वो मारा होता है। वांगजे इसी बीच में दूसरी कार पे चढ़ चुका होता है एंड वो ज़ॉम्बी से बोल रहा होता है कि इधर आ इधर। और यहाँ पे वो जो ज़ॉम्बी होता है वो दोबारा वांगजे को मारने जाता है, लेकिन वांगजे दोबारा से डॉज कर लिया होता है। इतने में जिया सारी चीज़ें अच्छे से देख रही होती है तो वो कहने लगती है कि ये जो अब ज़ॉम्बी है ना इसका एक अटैक है वो सारी कार्स है ना उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है, वांगजे को इसका एक भी लग गया पंच तो फिर वांगजे मर ही जाएगा। और यहाँ पे वांगजे इसके भले ही सारे अटैक है उन्हें लगातार डॉज है ना वो करे जा रहा है, बचे जा रहा है, लेकिन फिर भी ये उल्टा उस पर अटैक है वो नहीं कर रहा है। शायद ये जो वांगजे है वो ये जो ज़ॉम्बी है इसे नहीं मार सकता। लेकिन इतने में वांगजे एक कार के ऊपर लैंड करता है, जिसे देखने के बाद जो जिया होती है वो बोलती है कि नहीं, वांगजे के पास और भी कोई अब आसपास में कार है ना वो नहीं है जिस पे वो डॉज करके जा सकता है। इतने में वो जो ज़ॉम्बी होता है उसने वांगजे के ऊपर अटैक है ना वो कर दिया होता है, वो वांगजे पे चढ़ने वाला होता ही है, लेकिन वांगजे जो होता है वो अब पूरी तरह से काम रहता है और जल्दी से अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकालता है एंड इस ज़ॉम्बी का एक हाथ होता है उसे ही काट देता है जल्दी से। जिया ये देखने के बाद बोलने लगती है कि इस बार ये जो है ना ये भागा नहीं, लेकिन और इसने इस पे अटैक है ना वो किया है, लेकिन तो फिर इसका मतलब है कि इसने ये जो अब ज़ॉम्बी था इसके ऊपर पहले अटैक क्यों नहीं किया था। इतने में वांगजे एक जगह पे खड़ा होकर बस अपनी स्वॉर्ड है उसे देख रहा होता है और यहाँ पे इसी बीच में वो जो ज़ॉम्बी होता है वो अब एक हाथ कटने से मारा तो होता नहीं है, वो वांगजे के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए ना वो आ रहा होता है, लेकिन वांगजे भी अपना एक पोस्चर होता है उसे रेडी करके अपना तैयार हो जाता है एंड फिर वो जल्दी से ये जो ज़ॉम्बी होता है उसका
उसका मुंह ही है उसे काट देता है एंड ये जो ज़ॉम्बी होता है वो फाइनली पूरी तरह से मर जाता है। इतने में वांग ज़े ने इस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को मारा होता है तो उसकी बॉडी में से कुछ जो एनर्जी होती है वो वांग ज़े की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब है ना वो होने लग रही होती है, जिसे देखने के बाद वो बोल रहा होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी के अंदर कुछ है वो जा रहा है और यहाँ पे मेरी जो ताकत है ना वो मेरे को रिकवर होते हुए महसूस है वो हो रही है। मैं पहले से भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो चुका हूँ। मेरे को नहीं पता था कि मेरा जो एवोल्यूशन क्रिस्टल है उसके अंदर इस तरह की इफेक्ट है ना वो भी है। इतने में जिया और क्विंग होती हैं वो वांग ज़े की तरफ भागी चले आ रही होती हैं एंड वो उससे बोल रही होती हैं कि अगर तुम ये जो ज़ॉम्बी था इसे इतनी ज़्यादा आसानी से स्टार्टिंग से मार सकते थे तो फिर तुमने इन्हें स्टार्टिंग से है ना वो मारा क्यों नहीं। लेकिन वांग ज़े उनसे बोल देता है कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो मॉन्स्टर है इसकी डेड बॉडी को देख लेना है। इसके बाद वो ये दोनों जो अब ज़ॉम्बी होता है उसकी जो डेड बॉडी होती है उसे थोड़ा देखती हैं और यहाँ पे ये जो जिया होती है वो क्विंग से बोलने लगती है क्विंग तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या। लेकिन वो जो क्विंग होती है वो उससे बोलने लगती है कि मेरे को जो है ना इस सिचुएशन में असल में डरने पे टाइम वेस्ट है ना वो नहीं करना चाहिए और अपना जो अब दुश्मन है ना एनिमी उसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझ है ना वो लेना चाहिए। लेकिन जो अब यहाँ पे अब वांग ज़े होता है वो अपने मन ही मन कहने लगता है कि ये जो अब जिया है ना उसने मिलिट्री के अंदर इस तरह की अब मरने मारने ये सारी सिचुएशन है वो ऑलरेडी देख है वो रखी है। लेकिन ये जो क्विंग है वो थोड़ी डिफरेंट है, वो एक नॉर्मल हाई स्कूलर है ना वो है। इसी के बाद वो ये जो अब क्विंग होती है उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उससे बोल देता है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम ये जो ज़ॉम्बी की डेड बॉडी है उसे मेरे साथ देखो। इसी के बाद वांग ज़े और क्विंग ये जो अब ज़ॉम्बी की डेड बॉडी होती है उसे और ज़्यादा करीब से अच्छे से देखने लगते हैं और यहाँ पे जो है ना वांग ज़े बताने लगता है उसे कि ये जो अब तुम्हें ऊपर इसके बोन दिख रही है ना ये इसकी आउटर लेयर है बोन की। और ये जो अब क्विंग होती है वो बोलने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, एक जो अब यहाँ पे इंसान की बॉडी है वो इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकती है। एंड इसी के बाद वो ये जो अब आउटर लेयर वाली बोन होती है ना इसे थोड़ा अब यहाँ पे छू के भी है ना वो ट्राई करती है एंड उसे देखने के बाद वो बोलने लगती है कि ये जो बोन है ये तो एक मेटल जितनी सख्त हो चुकी है, जिसपे ये जो अब वांग ज़े होता है उससे बोलने लगता है कि हाँ यही रीज़न था कि ये जो अब गोलियां थी ना वो इसके ऊपर काम है वो बिल्कुल नहीं कर सकती एंड मेरी ये जो स्वॉर्ड है ना वो उसके लिए भी ये चीज़ सेम है ना वो बैठती है। अगर इसकी बोन के ऊपर मैंने अपनी स्वॉर्ड से डायरेक्टली मारा होता तो फिर मेरी जो स्वॉर्ड है ना वो पहले टूट जाती, लेकिन फिर भी इसके जो जॉइंट थे ना वो इस तरह से काम है वो नहीं करते तो फिर अंत में मैंने इसके जॉइंट है उन्हें मार के इसे मार दिया है। वांग ज़े की ये बात सुनने के बाद जिया बोलने लगती है कि मेरे को जल्दी से ये जो मेरे अब हायर अप्स है ना उन्हें इसके बारे में रिपोर्ट है वो करना होगा। और ये जो अब वांग ज़े होता है वो उससे बोल देता है कि हाँ लेकिन ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले इस जगह से निकलना होगा और असल में ये जो बड़ा ज़ॉम्बी है ये मर चुका है तो फिर अब छोटे मोटे जो ज़ॉम्बीज थे जो इससे डर के कहीं और चले गए थे वो भी इस जगह पे दोबारा से आने है ना वो लगेंगे तो फिर हमें इधर से निकलना होगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है वांग ज़े ये जो लड़कियां होती हैं इनके साथ एक जो अब सुपर मार्केट होता है उसके अंदर घुस चुका होता है, बाहर से शटर लगा लिया होता है तो फिर वो अब यहाँ पे अंदर मोमबत्ती जला के बैठ चुके होते हैं। और यहाँ पे ये जो वांग ज़े होता है वो बोल रहा होता है कि हमें मोमबत्ती है ना वो मिल चुकी है, ये तो काफ़ी सही है और अब हमें खाना देखना है। तो फिर इस जगह पे तुम्हें सबसे ज़्यादा अब यहाँ पे जो एक ऐसा खाना है ना वो ढूंढना होगा जिसकी एक्सपायरी डेट है वो आने वाली है। और जो जिया होती है वो वांग ज़े से बोलने लगती है कि ये जो चीज़ें है ना मेरे को काफ़ी अच्छे से पता है, हमें ये जो कैन फूड है ये सारी चीज़ें उन्हें बचाना होएगा और ये सारी चीज़ें खानी होएगी। मैंने मिलिट्री के अंदर थोड़ा ये खाना बनाना ये सब है ना वो इसके बारे में काफ़ी अच्छे से इंफॉर्मेशन है ना वो ले रखी है तो फिर ये चीज़ है उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। लेकिन वांग ज़े जो होता है उससे बोलने लगता है अच्छा तो फिर तुम अब किचन सोल्जर है ना वो बन चुकी हो, लेकिन फिर भी क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्या। लेकिन जो क्विंग होती है वो बोलने लगती है कि नहीं तुम ये सारी चीज़ें है ना इसे हम पे छोड़ सकते हो। वांग ज़े इन दोनों को इस तरह से देखने के बाद समझ जाता है एंड बोल देता है ठीक है मैं समझ गया। और इसी के बाद कुछ टाइम बीत जाता है एंड ये जो क्विंग होते हैं और जिया होते हैं उन्होंने वांग ज़े के लिए काफ़ी अच्छे से खाना है वो तैयार कर दिया होता है। एंड यहाँ पे वांग ज़े जो होता है वो इसी के बाद खाना है ना वो थोड़ा अपना खाता है एंड उसे वो जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। क्विंग वांग ज़े को नोटिस कर लेती है और उससे बोलने लगती है कि क्या हो गया सीनियर। और यहाँ पे वांग ज़े उससे बोलने लगता है कि अच्छा तो फिर ये जो खाना था इसके अंदर असल में तुमने डाला ही क्यों। एंड ये वांग ज़े को एक मसाले का पैकेट होता है ना वो दे देते हैं और जिसे देखने के बाद वांग ज़े जो होता है वो अपना मन ही मन कहने लगता है कि ये तो आगे जाके फ्यूचर में एक गोल्ड है ना उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो होने वाली है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ है ना वो होने वाली है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि ब्लैक मार्केट के अंदर कितनी ज़्यादा महंगी है ना वो बिकेगी। वो जल्दी से खाना है ना
वो खाने लगता है एंड बोल रहा होता है अपने मनी में कि ये जो खाना है ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, मैंने काफ़ी टाइम से ऐसा खाना है ना वो कभी खाया ही नहीं था। इतने में जो जिया होती है वो वांगजे से बोलने लगती है कि क्या हो गया, तुम सिर्फ सब्जियां सब्जियां ये क्यों खा रहे हो, ये जो थोड़ा मीट है उसे भी खाओ। लेकिन वांगजे उन दोनों से बोल देता है कि नहीं, ये जो मीट है इसे तुम खा सकती हो, मेरे को वेजिटेबल ही है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड वो अपने मन में कहने लगता है कि फ्यूचर में हमें ये जो अब पानी और ये जो कोई और मीट होएगा ना इसी पे टिके रहना होगा, हमें अपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर इस तरह से ताज़ी सब्जी है ना वो कभी नहीं मिल सकती है। तो फिर आज ये जो सिर्फ सब्जियां है ना मैं उन्हें ही खाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। वांगजे को इस तरह से देखने के बाद जिया अपने मन ही मन कहने लगती है कि ये जो अब वांग है ना ये सिर्फ हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा है, ये इस तरह से एक्टिंग कर रहा है कि इसे सब्जियां है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है ताकि हम ये जो अब मीट है ना वो खा पाए। ये जो अब यहाँ पे वांग है ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा दिल का अच्छा बंदा है और वो थोड़ा रोने है ना वो लग चुकी होती है। इसी के बाद यहाँ पे पूरी मोमबत्ती ख़त्म हो चुकी होती है, रात काफ़ी हो चुकी होती है। वांगजे इनके लिए अब ब्लैंकेट होता है ना उसे इधर उधर निकाल के तैयार कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि इस जगह पे काफ़ी कम ब्लैंकेट है तो फिर तुम लड़कियां जो है ना इन्हें यूज़ कर सकती हो, मेरे को ज़रूरत नहीं है, तुम एक साथ सो जाना। इतने में जो जिया होती है वो वांगजे से बोलती है, वांगजे इससे पहले हम इधर उधर सोने चले जाए, मेरे को तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम हमें ये जो ज़ॉम्बीज़ हैं इनके बारे में कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो बता सकते हो क्या, एंड ये भी कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। साइड में ये जो क्विंग होती है वो भी जिया की बात में हामी भरते हुए ना वो बोलने लगती है कि मैं भी ये जानना चाहती हूँ। वांगजे इन दोनों को इस तरह से देखने के बाद बोलता है, अच्छा तो फिर तुम्हारा ये मतलब था। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे वांगजे ने इन्हें कुछ डिटेल है ना वो बताई होती है जिसे सुन के ये दोनों जो है ना वो चिल्ला के बोल रही होते हैं एवोल्यूशन। वांगजे उनसे बोल देता है कि हाँ बिल्कुल, ये जो अब ज़ॉम्बी है और यहाँ पे मैं हूँ ना, ये हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, ये सारी चीज़ें ये जो है एवोल्यूशन है ना उसकी वजह से है। एंड ये जो ज़ॉम्बीज़ हैं ये पूरे 5 रैंक के अंदर डिवाइड होते हैं। तो पहला रैंक होता है वांडरर रैंक, दूसरा होता है म्यूटेटेड रैंक, तीसरा होता है टेरर रैंक, चौथा होता है डिजास्टर रैंक और पांचवा होता है कैटास्ट्रोफे रैंक। ये होते हैं ज़ॉम्बीज़ के रैंक जिन्हें 5 जो अब रैंक है उनके अंदर डिवाइड कर दिया गया है। ये जो वांडरर टाइप के ज़ॉम्बीज़ होते हैं ये इनके अंदर ह्यूमन लोगों से ज़्यादा डिफरेंस है ना वो आता नहीं है, और लेकिन अगर टाइम थोड़ा है ये बीत जाता है तो फिर ये भी अपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाखून है ना वो ले आएंगे, दांत आ जाएंगे, ये सारे खूंखार है ना वो टाइम के साथ होते जाएंगे। एंड इन रैंक के अलावा भी अब स्पेशल रैंक है ना वो आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेयर केस होते हैं ना उनके अंदर होते हैं। तो फिर लास्ट टाइम हमें जो एक बड़ा वाला ज़ॉम्बी मिला था वो असल में एक अब यहाँ पे वांडरर टाइप वाला ही ज़ॉम्बी था, लेकिन वो एक यूनिक ज़ॉम्बी है ना वो था। तो फिर वो आसपास में जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे ना वो उससे डर रहे थे, इसीलिए आसपास में हमें कोई भी ज़ॉम्बी है वो दिखाई नहीं दे रहा था। वांगजे की ये सारी बातें सुनने के बाद जो जिया होती है वो बोलने लगती है कि ये जो ज़ॉम्बीज़ हैं ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम ये जो ह्यूमंस लोग हैं उनका कोई सर्वाइव करने का चांस बनता भी है क्या। लेकिन वांगजे इतने में उससे बोल देता है कि अब मेरे पास तुम लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है वांगजे ये जो अब जिया और क्विंग होती है उन्हें अपना जो है ना सुबह सुबह ले जाता है ये जो ज़ॉम्बी हंटिंग होती है ना उसे करवाने के लिए। इसी के बाद हम थोड़ा पास में चले जाते हैं कि वांगजे ने क्या बोला है। वांगजे की बात सुनने के बाद जो जिया होती है वो बोलती है कि अच्छा तो फिर तुम बोल रहे हो गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ क्या है। वांगजे उसे बता देता है कि हम ये जो ह्यूमंस लोग हैं वो भी इस सब के बीच में इवॉल्व है ना वो कर सकते हो, तुम लोगों ने भी ये जो चीज़ है ये ऑलरेडी महसूस है वो कर ली होगी, क्योंकि असल में ये जो नॉर्मल ह्यूमंस लोग हैं वो एक दिन इतना ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करके सर्वाइव है ना वो नहीं कर सकते। इस पे ये जो क्विंग होती है वो बोलने लगती है कि अच्छा तो फिर ये जो क्रिस्टल है एवोल्यूशन क्रिस्टल वो हमें भी अभी भी इफेक्ट है वो कर रहा है। वांगजे बोलने लगता है कि अगर हमें ये जो अपोकलिप्स वर्ल्ड है उसके अंदर सर्वाइव करना है तो फिर हमें ये जो चीज़ है ना इसका थोड़ा अब यूज़ है वो करना होगा। और यहाँ पे कल मैं तुम्हें सुबह सुबह ये जो अब क्रिस्टल होएगा एवोल्यूशन क्रिस्टल उसके करीब ले जाने है ना वो लगूंगा, एंड मैं तुमको ये जो ज़ॉम्बीज़ हैं उनके खिलाफ थोड़ी ट्रेनिंग है ना वो दूंगा। जिसे सुनने के बाद ये जो जिया और क्विंग होते हैं वो थोड़ा अब सरप्राइज है ना वो हो रहे होते हैं। इतने में उधर साइड में और 2 लड़कियां है ना वो भी होती हैं उसी जगह पे प्रेजेंट, तो वो जो है ना चिल्ला के बोलने लगती है कि हमें ये नहीं करना, ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वांगजे उन दोनों से बोल देता है कि ठीक है अगर तुम इधर नहीं जाना चाहती तो फिर मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। लेकिन वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि वैसे भी मैं तुम दोनों के बारे में भूल है ना वो गया था एंड मैं तुम दोनों को ले जाने वाला भी नहीं था। इसी के बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, हमें अब दिखाया जा रहा होता है वांगजे क्विंग और ये जो अब जिया होती है उन दोनों को ज़ॉम्बी हंटिंग के लिए ले जा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है इनको एक ज़ॉम्बी होता है वो दिख
जाता है, लेकिन वांग ज़ी उन दोनों से बोल देता है कि नहीं, ये वाला ज़ॉम्बी है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसे मैं संभालूंगा। और वो ये जो ज़ॉम्बी होता है बड़ा सा, उसे तुरंत की तुरंत मार भी देता है जल्दी से। एंड वो ये जो अब ज़ॉम्बी की कुछ एनर्जी होती है ना, उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो करने लगता है। इतने में वांग ज़ी को सामने दो अब छोटे वॉन्डर टाइप वाले ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना, वो दिखाई दे रहे होते हैं। तो वो बोल देता है अब क्विंग और जिया से कि सामने दो ज़ॉम्बी है ना वो दिख रहे हैं, तो फिर तुम दोनों उन दोनों को आराम से संभाल सकती हो। इतने में वांग ज़ी जब पीछे मुड़ के देखता है, तब वो देखता है कि ये जो अब जिया होती है वो तो फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी होती है, लेकिन क्विंग का मुंह थोड़ा उतरा हुआ होता है, जिसे देख के वो अपने मन में कहने लगता है कि क्या ये जो अब क्विंग है वो काफ़ी ज़्यादा डर रही है क्या? क्योंकि अब मैं बोलूँ तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल सी हाई स्कूलर है, लेकिन नहीं, ये जो है ना ये आगे जाके ये जो हुआ जिया ग्रुप है उसकी लीडर है ना वो बनने वाली है। इसी के बाद वो ये जो अब क्विंग होती है उसके करीब चले जाता है एंड वो उससे बोल रहा होता है कि ये जो अब सुबह है ना वो अभी अभी हो रही है, तो फिर ये जो ज़ॉम्बी है उनको रात की आदत लग रखी है, वो बहुत जल्दी से ये जो अब सुबह की रोशनी है उससे अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो तुम लोग इन्हें आराम से संभाल है ना वो सकते हो, और अगर कुछ दिक्कत होती है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे ही है ना वो रहूंगा। एंड जो क्विंग होती है वो वांगजे से बोल देती है ठीक है, तो फिर मैं अपना फुल ट्राई करूंगी। एंड वो अपने मनी मन कहने लगती है कि ये जो अब वांग है ना वो आगे जाके एक जो अपोकलिप्स वर्ल्ड है उसका एक लीडर है ना वो बनने वाला है, तो फिर अब मैं है ना वो भाग नहीं सकती, अगर मैं अभी भाग गई तो फिर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी इसके साइड में खड़े होने का। इतने में वो जो ज़ॉम्बीज होते हैं दोनों, वो जिया और क्विंग होते हैं उनके करीब बढ़ चुके होते हैं, और यहाँ पे ये जो अब जिया होती है वो तो सबसे पहले अपना जो सामने उसके ज़ॉम्बी आ रहा होता है उसका हाथ पकड़ती है एंड यहाँ पे उसे तमीज से ज़मीन पे गिरा देती है एंड सर पे चाकू भोंक के है ना वो मार देती है। दूसरी तरफ क्विंग के तरफ जो ज़ॉम्बी आ रहा होता है वो तो क्विंग के ऊपर डायरेक्टली एक हाथ मारता है, लेकिन क्विंग ने उसे टाइम से डॉज कर लिया होता है एंड उसके हाथ में जो रोड होती है वो उसी ये जो अब मॉन्स्टर होता है ज़ॉम्बी उसके मुंह पे है ना वो मारती है एंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये जो रोड होती है उस ज़ॉम्बी के मुंह में ये ना वो घुसा देती है एंड फाइनली उस ज़ॉम्बी को है वो मार देती है। क्विंग ज़ॉम्बी को मारने के बाद काफ़ी ज़्यादा हाफ री होती है, इसीलिए वांगजे जो होता है वो उसके करीब आ जाता है एंड वो उससे बोल रहा होता है कि मेरे को पता है तुम्हें इस टाइम पे काफ़ी अच्छा फील है ना वो नहीं हो रहा है एंड तुम्हारी फीलिंग है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट है ना वो कर सकता हूँ। और क्विंग बोलने लगती है कि हाँ, इस टाइम पे मैंने किसी की जो लाइफ है उसे एंड है वो कर दिया है, ये जो चीज़ था ना ये अब यहाँ पे हमारी तरह नॉर्मल इंसान थे और इधर अपनी ज़िंदगी है ना वो जीते थे। इतने में वांगजी क्विंग के सर पे हाथ रखता है एंड वो उससे बोलता है कि आज तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, लेकिन तुम्हें कभी भी अपना ये जो अब दूसरे लोग हैं ना अपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर उन पे कभी भी दया है ना वो दिखानी नहीं चाहिए, और ज़ॉम्बी लोग तो दूर की बात है कि तुम उन्हें दया दिखाओगी। इतने में वांगजे बोल देता है चलो ठीक है, तो फिर अब हमें अपना आगे बढ़ना है ना उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन इतने में जिया जो होती है वो बोल देती है कि हमें जो है ना एक थोड़ा अब ऊपर ग्राउंड है ना उधर चले जाना चाहिए कि हमें अच्छे से ऑब्जर्व है ना वो कर पाए हमारी सराउंडिंग को। वांगजे बोल देता है चलो ठीक है, वो जो बिल्डिंग है ना वो सही रहेगी उसके लिए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है वो लोग ये जो अब बिल्डिंग की बात हो रही होती है उस पर चढ़ चुके होते हैं। ये लोग ये जो बिल्डिंग होती है इस पे चढ़ने के बाद इधर उधर अच्छे से देख रहे होते हैं, लेकिन जिया जो होती है वो अभी भी वांगजे से बोलने लगती है कि हमने ये जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी ना इसे ही क्यों चुना, जबकि आसपास में हमारे और बहुत ज्यादा नॉर्मल जो ऑफिस बिल्डिंग थी ना वो भी थी। लेकिन जो वांगजे होता है वो उससे बोलने लगता है कि ये जो अब नॉर्मल ऑफिस बिल्डिंग होती है ना उनके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो फिर तुम्हें पता है ये जो अपोकलिप्स आया होगा तो फिर ढेर सारे जो लोग होंगे उनमें से बहुत सारे लोग ये जो ज़ॉम्बी था उनके अंदर बदल चुके होंगे, तो फिर तुम्हें भी पता है अगर हम उस दर जाते तो फिर हमें 100 से भी ज्यादा जो ज़ॉम्बीज थे ना वो एक जगह पे मिल सकते थे। एंड जो जिया होती है वो वांगजे से बोलने लगती है कि मैंने अभी भी ये जो अपोकलिप्स वर्ल्ड है इससे अच्छे से अडेप्ट है ना वो नहीं किया है। लेकिन इतने में वांगजे जिया से बोल देता है कि जिया जरा उस डायरेक्शन में अच्छे से देखना तो। एंड अब ये जो जिया होती है वो अच्छे से देखती है, तब वो देखती है कि लास्ट टाइम वो जिस बस के अंदर थे वो जो बस है ना उसे जला दिया गया होता है। वांगजे उनसे बोलने लगता है कि ये जो अब कुछ लोग थे ना जो हमें पहले देख रहे थे वो हमें देखने के लिए ये जो बस थी उसके अंदर चले गए थे, लेकिन वो असल में हमें ढूंढ नहीं पाए उस बस में, तो फिर उन्होंने वो जो बस थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे पता चलता है हमें कि वो जो लोग थे उनके जो इंटेंशंस थे वो स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा इविल थे। इतने में वांगजे बोलता है कि जरा उस डायरेक्शन में देखना तो कुछ जो लोग हैं वो एवोल्यूशन क्रिस्टल है उसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे इतने में ये जो एवोल्यूशन क्रिस्टल होता है ये एक पिरामिड के ऊपर होता है, तो उस पिरामिड से काफी ज्यादा तेज रोशनी है ना वो चमकने लगती है। सब लोग ये जो येलो रोशनी होती है उसे दूर से देख पा रहे होते हैं, लेकिन ये जो अब वांगजे होता है उसको थोड़ा अब अलग
सा रिएक्शन है ना उसकी वजह से होता है। उसके पास ये जो अब रेड एवोल्यूशन स्टोन होता है ना उसका ओल्ड वाला, वो थोड़ा अलग रिएक्शन है ना वो देने लगता है इस लाइट की वजह से। लेकिन इतने में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें कुछ जो लोग होते हैं उनको दिखाया जाता है, वो अपना बाइक से ये जो अब एवोल्यूशन क्रिस्टल होता है इसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है वो जो सर्बरस का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ भी है वो नहीं करता है, जिसे देखने के बाद पीछे एक जो बाइक पे बंदा होता है वो बोलने लगता है बॉस जरा देखो तो वो जो अब मॉन्स्टर का स्ट्रक्चर है वो मूव भी नहीं कर रहा है। इनका जो बॉस होता है वो चिल्ला के बोलने लगता है कि मेरे को लगता है कि गॉड भी है ना वो असल में हमारे साथ है, ये जो एवोल्यूशन क्रिस्टल है वो तो अब मेरा ही होने वाला है और उसके बाद ये जो पूरा वर्ल्ड है वो मेरी मुट्ठी के अंदर होएगा। जिया ये बंदे को इस तरह से देखने के बाद चिल्लाने लगती है कि ये जो बंदा है ये काफी ज्यादा ईविल है, इस जैसे ईविल बंदे को ये जो एवोल्यूशन क्रिस्टल है ना वो नहीं मिलना चाहिए। इतने में उन्हीं की ये जो गैंग का एक बंदा होता है वो एक जो बॉम्ब होता है ना उसे सीधे ये जो अब मॉन्स्टर होता है अब सर्बरस उसके ऊपर है वो फेंक देता है और ये बॉम्ब फूटता है। तब थोड़ा ये जो अब सर्बरस होता है उसे डैमेज है वो हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा सैंड में बदल जाता है एंड घूम के वो अपने आप को पूरी तरह से सही है वो कर लेता है। इतने में ये लोग एक और जो बॉम्ब होता है उसे ये जो सर्बरस होता है उसके ऊपर फेंक देते हैं एंड वो ब्लास्ट भी करता है, डैमेज भी होता है। लेकिन इतने में जब वो सामने देखते हैं तब उनके सामने दो स्ट्रक्चर मॉन्स्टर है ना वो आ चुके होते हैं एंड पहले एक जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो अब बॉम्ब से फेंक के मारा गया होता है वो स्ट्रक्चर जो है वो अपना धूल में बदल जाता है, जिसे देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो चिल्ला के बोलता है कि इससे पहले वाला जो अब मॉन्स्टर था वो असल में एक नकली वाला था। एंड ये जो स्ट्रक्चर मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा स्माइल है वो कर रहा होता है इविल तरीके से। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरे को पता है इस चैनल पे कुछ दिन से मैं काफी ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन आज से आपको डेली वीडियो देखने के लिए मिल जाया करेगी, तो कीप सपोर्टिंग।